हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। इस लेक्चर में हम एसएस सोशल साइंस का पिछले साल का रियल पेपर देखने जा रहे हैं, जो कि सेट डी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। इसमें ये चारों सेक्शन रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। क्वेश्चन टाइम रहेगा 3 आवर्स और मैक्सिमम मार्क्स 80। इसमें जैसे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसा कल का पेपर आने वाला है आपका। इसमें पहला है, ये तो जनरल इंस्ट्रक्शन है कि ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी और मेक ऑफ ऑल द क्वेश्चन आर शोन अगेंस्ट देम। मार्क्स मार्क्स सामने लिखे हुए होंगे। ये अलग अलग हैं, 40 से 60 2 अंक के, 100 से 125 शब्दों में लिखना है आपको 5 अंकों का। ये जनरल इंस्ट्रक्शन है जो आपको कल के पेपर के लिए। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई? 1526 में। उसके बाद है, महावीर स्वामी किस दर्शन से संबंधित थे? तो जैन धर्म से, जैन से। ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखो कितने सिंपल आए हुए हैं। मिस्र के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ये क्वेश्चन है। उसके बाद है, सरस्वती सिंधु सभ्यता के विशेषताएं। मिस्र को नील नदी का वरदान क्यों कहा जाता है? ईसाई लोगों ने क्रूसेड क्यों कहा? साइमन कमीशन का विरोध। साम्राज्यवाद क्या है? इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल क्यों लागू किया? ये क्वेश्चन आए हुए हैं। भारत के मानचित्र पर दर्शाइए। या 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव ये पास किया गया। 1907 में कांग्रेस के 2 टुकड़ों में विभाजित हुए। भारत में फ्रांस का एक उपनिवेश है। वह स्थान जहां जनरल डायर के आदेश पर गोलियां चलाई गई। अमृतसर के बाग में, जलियांवाला बाग में, अमृतसर में। उसके बाद है, ये है फॉर ब्लाइंड कैंडिडेट, ये आपको नहीं करना। उसके बाद है नेक्स्ट, उस स्थान का नाम लिखे जहाँ 1907 में कांग्रेस के 2 टुकड़ों में बट गई। ये है, ये चीज़ें आ गई। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस आ गया। ये बेल्जियम से रिलेटेड, केंद्र और राज्यों के अतिरिक्त अन्य कौन सी सरकार थी? ये है। उसके बाद है, भारतीय संविधान में हिंदी के अतिरिक्त अन्य कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? और बोलिविया कहाँ से स्थित है? मैक्सिको सिटी में ओलंपिक कब हुए थे? एक लोकतांत्रिक सरकार खालिस्तान के प्रति उत्तरदायी होती है। फिर 15वां क्वेश्चन है, श्रम के लैंगिक विभाजन का क्या अर्थ है? भारत में दबाव समूह की 2 विशेषताएं लिखो। लोकतंत्र कैसे एक वैध शासन कर सकता है? उसके बाद है, 1992 में एक संविधान संशोधन हुआ था, यहाँ से क्वेश्चन लिया गया है, जो कि स्थानीय सरकार से रिलेटेड था संशोधन। भारत में 19th क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कैसे आवंटित किए गए? कौन करता है? ये इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है सारा क्वेश्चन। लोकतंत्र की प्रमुख चुनौतियों का वर्णन, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद ज्योग्राफी का आ गया है भाई सेक्शन। ज्योग्राफी में ये है कि चट्टानों और किस चट्टान के सतरों में खनिजों का निक्षेपण और संचय होता है? ये डेफिनेशन से पूछा गया। कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि सार्वजनिक क्षेत्र में कौन सा है, या 3 अलग अलग क्षेत्र होते हैं कि यहाँ से आता है कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद है, अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, ये आपको पता ही है। नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं? अनवीकरणीय कौन से होते हैं? यहाँ से क्वेश्चन आएगा। जैव और अजैव संसाधन, यहाँ से क्वेश्चन आ गया। खनिज की परिभाषा लिखें। परिवहन के साधन बताते हो। रेल परिवहन की, एक परिवहन जरूर आएगा भाई पेपर में। रेल परिवहन आ सकता है, सड़क परिवहन आ सकता है, या वायुयान परिवहन आ सकता है। वायु परिवहन, कोई भी परिवहन आ सकता है, जल परिवहन आ सकता है। उसके बाद है, मानचित्र पर दर्शाइए भाई। मानचित्र में दर्शाना है, एक तो आया हुआ है भाई परवरा बांध, परवरा बांध दर्शाना है। उसके बाद एक दर्शाना है फरीदाबाद ऊर्जा संयंत्र, और उसके बाद अमृतसर ऊनी वस्त्र उद्योग। 3 चीज़ें दर्शानी है मैप में। अमृतसर ये पंजाब में, फरीदाबाद आपको हरियाणा में कर देना है। परवरा बांध ये देख लेना भाई एक बार, ये कहाँ से है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है परवरा बांध कौन सी नदी पे कहाँ बनाया गया है। ये ब्लाइंड कैंडिडेट के लिए है। उसके बाद इकोनॉमिक्स का आ गया है, परिवार की औसत आय बतानी है। ये ऑप्शन टाइप क्वेश्चन चल रहे हैं, आपको स्क्रीन पे पॉज करके देखना है कौन सा कोष्टक में दिए गए सही विकल्प बताने हैं। उसके बाद है, अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र से क्या अभिप्राय है? प्राथमिक क्षेत्र से क्या अभिप्राय है? ये चीज क्वेश्चन आएंगे। भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जो मनरेगा 2005 का क्या उद्देश्य था? कितने दिन इसमें रोजगार मिलता है? ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये एक 5 को नंबर का क्वेश्चन आया हुआ कि भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर अवरोधक लगने के क्या कारण थे? इन अवरोधों को सरकार क्यों हटाना चाहती थी? या फिर आ सकता है एक अथवा में दे रखा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उपभोक्ता के 5 अधिकार। व्हाट आर द 5 राइट्स ऑफ कंज्यूमर? हम जैसे सामान लेने जाते हैं तो हमारे क्या राइट होते हैं, हमें क्या पता होना चाहिए, बिल लेना है या नहीं, ये सब चीज़ें। ये आपका कंप्लीट पेपर था, बिल्कुल रियल पेपर, बोर्ड की साइट से मैंने डाउनलोड करके आपको बताया है ये पेपर। बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ताकि हर बच्चे तक पहुंचाना है कि कल वाले पेपर में एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तो बहुत ईजी से आ जाएंगे आपके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।